दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डीके डायरी में। डीके डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए ये 10 बातें हैं जो दुनिया से छुपा कर करनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो इसे दुनिया से छुपा कर रखें और अपने आप में सुधार करें। दोस्तों, पहला अहम बात है, आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा आत्मविश्वास को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना। उनका कहना था कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। आत्मविश्वास आपको न केवल अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है बल्कि मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी देता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी कहते थे, तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही सारी ताकत है। इस विश्वास के साथ जब आप अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। अपने आप से सवाल पूछिए कि आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और सबसे महत्वपूर्ण आप क्या कर सकते हैं। इन सवालों का जवाब खोजने से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में डर और असफलता का डर हो सकता है, लेकिन अगर आप यह मान लें कि आप इसे कर सकते हैं और आप अपनी पूरी मेहनत इसमें लगाएंगे तो सफलता निश्चित होगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका सीधा अर्थ है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले आत्मविश्वास विकसित करें। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण बात है, दृढ़ निश्चय का महत्व समझें। दृढ़ निश्चय का अर्थ है किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है, किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और तब तक लगे रहो जब तक वह पूरा ना हो जाए। दृढ़ निश्चय से आप बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। जब आप ठान लेते हैं कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस निश्चय को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, तुम वह बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, बस खुद पर विश्वास करो और अपने निश्चय पर डटे रहो। दृढ़ निश्चय से आपके अंदर अनुशासन, मेहनत और समर्पण की भावना आती है। अगर कभी रास्ते में असफलता मिले तो इसे अपना अनुभव समझें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे दृढ़ निश्चय को और मजबूत करती है। इसलिए हर दिन अपने निश्चय को याद करें और अपने आप से वादा करें कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात है, खुद को शिक्षित करें। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज माना। उनका मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य है आपके अंदर की संभावनाओं को जागृत करना। वह कहते थे, शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है, शिक्षा वह है जो आपको सोचने और अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। आज के युग में शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, इसका मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाना। स्वामी जी का कहना था कि एक शिक्षित व्यक्ति वही है जो खुद के बारे में समझे और अपने समाज के लिए कुछ कर सके।
शिक्षा केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं है, यह आपके अंदर की सच्चाई को जानने और अपने आत्मा को जागृत करने का माध्यम भी है। जब आप शिक्षित होते हैं तो आप सही और गलत में अंतर कर पाते हैं और अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ाने की कोशिश करें, नई चीजें सीखें, नई किताबें पढ़ें और उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का माध्यम से सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण बात है समय का सदुपयोग करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उन्होंने कहा था, हर मिनट का उपयोग करो, यह सोचकर ना बैठो कि कल क्या होगा। आज जो कर सकते हो वही करो। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप समय को व्यर्थ चीजों में लगाते हैं तो आप अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं और उसे पूरे मन से पूरा करें। जब आप समय का महत्व समझते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय कर पाते हैं। इसलिए हर दिन यह सोचें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, पांचवा महत्वपूर्ण बात है जिसे दुनिया से छुपाकर आप अपनी सफलता का एक सीढ़ी बनाओ। समाज सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। वह कहते थे, जब तक आप दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचते तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। समाज सेवा करने का मतलब है दूसरों की मदद करना। यह मदद केवल धन से नहीं होती। आप अपने ज्ञान, समय और प्रयासों से भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको एक अनोखी खुशी मिलती है। यह खुशी आपके जीवन को और भी सार्थक बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हारा जीवन बेकार है। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे किसी और का जीवन बेहतर हो सके। दोस्तों, छठवां महत्वपूर्ण बात है डर को दूर भगाओ। डर हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, डरो मत, तुम अनंत हो। उनका कहना था कि डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे विश्वास को कमजोर करता है। डर को दूर करने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। अपने डर का सामना करें और उससे भागने की बजाय उसे खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानें और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करें। स्वामी विवेकानंद जी ने सातवां महत्वपूर्ण बात बताया है, लक्ष्य निर्धारित करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। वह कहते थे, अपना लक्ष्य तय करो और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। लक्ष्य को स्पष्ट और ठोस बनाना जरूरी है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को समझ लेते हैं तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाना भी जरूरी है। छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से आप बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने आठवां महत्वपूर्ण बात बताया है कि अपनी आत्मा को पहचानो। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, तुम्हारे अंदर ही सारी शक्ति है, इसे पहचानो और आगे बढ़ो। आत्मा को पहचानने का मतलब है खुद को समझना और अपनी ताकत को जानना। आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन सबसे अच्छे तरीके हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने अंदर झांकें और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें।
जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल डरा नहीं सकती। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने 9वां प्रमुख बात उन्होंने बताया है, जिसे दुनिया से छुपाकर आप करो, आपकी सफलता निश्चित है। कठिन परिश्रम करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम से न केवल आपकी सफलता निश्चित होती है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। हर दिन अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। याद रखें, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, 10वां और अंतिम बात स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि सकारात्मक सोच ही जीवन को बदल सकती है। वह कहते थे, सोचो कि तुम शक्तिशाली हो, सोचो कि तुम कर सकते हो। सकारात्मक सोच से आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर दिन अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं और खुद से कहें कि आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 बातें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के मूल मंत्र हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो सफलता की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर नई ज्ञान की बातों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।